हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अभी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। और अभी हम घर से ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं। जब हम घर से निकले तो हम थोड़ा स्कूल के पास पहुंचे तो वहां पर बच्चों की प्रेयर चल रही थी। और उसके बाद हम चंदे मंदिर के पास पहुंचे तो हमें पंडित जी ने रोक कर हमें भंडारे का इनविटेशन दिया। और चंदे मंदिर में भंडारा था और हम भूल गए थे, उन्होंने हमें पहले भी एक बार बोला था। उसके बाद हम अपने पंजुआ में पहुंचकर उस पहली कंप्लेंट करने के लिए निकल जाते हैं। और पहली कंप्लेंट हमें पंजुआ से जो पक्का परो के लिए रोड निकलता है, उस रोड पर आश्रम के साथ में ही लगते हमारे फ्रेंड मंगू के घर के पास उनके किसी ताया या चाचा शायद लगते हैं, उनकी कंप्लेंट थी। तो हमने पहले उनकी कंप्लेंट की। उनकी कंप्लेंट थी कि लाइट नहीं थी, उनकी तार का जॉइंट पोल पर से लूज था, न्यूट्रल मिस होने की वजह से उनकी लाइनें चल रही थी। और उसके बाद हमने पौड़ी लगाकर रवि फोरमैन ने उस न्यूट्रल की पीवीसी को टाइट किया और हम वहाँ से निकल दिए अपने पीवी के ट्रांसफार्मर को। और ये ट्रांसफार्मर हमारा बहुत जल्दी फॉल्ट हो जाता है क्योंकि इसकी एटी बहुत ज़्यादा लंबी है। लंबी होने की वजह से इसमें फॉल्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ट्रांसफार्मर की पहली ट्राई लेने के बाद हमें मालूम हो गया कि लाइन फास्ट है उसके बाद हम अपनी लाइन पेट्रोलिंग के लिए निकल गए। और इसमें से हमारे कुछ स्पैन इतने हैं जो लंबे हैं, जो कि 100 मीटर के होते हैं। और स्पैन हम उस चीज़ों को बोलते हैं जो एक पोल में से दूसरे पोल में तारें डली होती हैं, उस लंबाई को हम स्पैन बोलते हैं। और हमें ये फोल्ट मिल गया जिसमें फेस और न्यूट्रल का पर्चा था, जो हमारे फ्यूज़ लगाते ही वहाँ से फ्यूज़ को रिफ्यूज़ कर रही थी। और ये खड का व्यू है जो कि मायने की वजह से काफ़ी डाउन हो चुकी है। इसके बाद हम वापस पंजुआ में आकर थड़ा में एक कंप्लेंट थी, जिस कंप्लेंट में एक घर और 3 दुकानें बंद थी। तो हमने वहां जाकर देखा तो उनका जॉइंट लूज था। उसको टाइट करने के बाद हम अपने रोज़ की तरह मीटर चेंज करने के लिए निकल जाते हैं। पहला मीटर रवि ने चेंज किया और दूसरा मीटर मैंने चेंज किया। और इसके बाद हमने एक और मीटर भी चेंज किया है। इन मीटरों को चेंज करने के बाद हमें एक और कॉल आ जाती है जिसमें हमें फाइल में एस्टीमेट लगाना होता है, क्योंकि कंज्यूमर ने न्यू मीटर कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था। तो हमें उनके घर की वायरिंग वगैरह चेक करनी थी कि वायरिंग उनकी ठीक तरह से हुई है या नहीं। और जो उस फाइल में लोड भरा जाता है वो बिल्कुल ओके है या कम ज़्यादा तो नहीं है। उसके साथ हमें वहाँ पर ये देखना पड़ता है कि पीवीसी कितनी डलेगी कितनी नहीं। अगर हम 40 मीटर से ऊपर किसी की पीवीसी डलती है तो उसको रेंट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कोई भी अगर व्यक्ति न्यू कनेक्शन लेना चाहता है तो पहले पोल का ज़रूर देख ले, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसके बाद हम खाना खाकर अपने पंजुआ से थोड़ी देर रेस्ट करके हम कुठेड़ा खैला के लिए निकल जाते हैं। और रास्ता थोड़ा कच्चा था, इसके बाद अभी ब्लॉक आ जाते हैं। इसके बाद फिर से थोड़ा कच्चा था और आगे पुल का काम चल रहा था, जो अभी रास्ते में आएगा। उसका काम अभी आधे में रुका हुआ था क्योंकि बोल रहे थे कि अभी बजट ख़त्म हो गया। और अभी आप जो देख रहे हैं इसको सिटी बोलते हैं, सिटी में। और उसके ऊपर मीटर है, ये इसको हम डीटीआर मीटर बोलते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर पर लगता है। ये ट्रांसफार्मर का पूरा बायोडाटा रखता है, जिसमें कितनी कंजप्शन हुई, क्या कितने एम्पेयर लोड जाता है, सब कुछ इसमें देखना हमें दिक्कत नहीं आती। उसके बाद हम इस बसमार में से केबलों के कनेक्शन खोलने लगे पड़े, क्योंकि हमें ये वाला डीटीआर मीटर जो है हमें इसको निकाल कर कहीं और यूज़ में लेना था। हमें कहीं और लेना था क्योंकि ये यहाँ पर कोई काम का नहीं था। यहाँ पर ऑलरेडी एक मीटर पहले ही लगा हुआ था। और उस मीटर में से हम केबलों के कनेक्शन हटाकर बसबान में दोबारा से रिकनेक्ट कर देते हैं और लोगों के घरों की लाइट जला देते हैं। इसी ट्रांसफार्मर से हमारे एक पीने के पानी वाला जो ट्यूबवेल सरकारी ट्यूबवेल है वो भी चलता है। और उसके बाद हम इन मेन केबलों के कनेक्शन करते हैं। इनके कनेक्शन कभी लूज ना हो, इसको अच्छी तरह टाइट करना पड़ता है। और ये न्यूट्रल की वायर है। और कभी भी जब हम ट्रांसफार्मर में कोई भी काम करते हैं तो न्यूट्रल का खासकर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसका कनेक्शन लूज होने की वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है लोगों का। तो हमें वो ज़रूर देखना पड़ता है। उसके बाद हम मीटर को गोदी में उठाकर अपने मोटरसाइकिल के पीछे रखकर वहाँ से निकल पड़ते हैं पूरा अपने दफ्तर की ओर। दफ्तर में पहुंचने के बाद हमने अटेंडेंस लगाई और वहाँ से अभी घर के निकल दिए। और रास्ते में हमें जाते जाते समय हमें याद आया कि आज चंदे मंदिर में भंडारा भी था, जिसके लिए हमें पुजारी जी ने बोला भी था, पर हम नहीं जा पाए, हमें याद भूल गया।
और आज कौन कौन छंदे मंदिर में भंडारा खाने आया था कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले ब्लॉग में, तब के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।